डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्लाईव्हील वाली डिस्कस करेंगे। तो फ्लाईव्हील की जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आई थिंक 2 या 3 वीडियो में मैं पूरा कवर करवा दूंगी जो भी सोल्व्ड प्रॉब्लम है, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आपको क्या करना है, ये समझना है कि मैं जो समझाऊंगी क्वेश्चन में क्या दिया गया है मैं समझा दूंगी, और मैं आपको ये बता दूंगी कि यहाँ पे कैसे किया गया है। तो जब आप करने बैठोगे अपने, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया गया है। तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा है, और आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे उसको सोल्व करते हो। थोड़ा सा मैं इसको आइडिया दे दूँगी ताकि आपको सोल्व करते टाइम पे थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो जैसे कि बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की। द फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन हैज़ ए रेडियस ऑफ gyration ऑफ 1 मीटर, यानी कि रेडियस ऑफ gyration दे रखी है 1 मीटर। फ्लाईव्हील का बात हो रही है, इंजन के फ्लाईव्हील की बात हो रही है। रेडियस ऑफ gyration 1 मीटर दी गई है, एंड मास दे रखा है 3000 किलोग्राम, यानी कि 3000 kg मास गिवन है फ्लाईव्हील का। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंजन इज 1500 न्यूटन मीटर एंड मे बी अज्यूम्ड कांस्टेंट, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क जो रहेगा 1500 न्यूटन मीटर है और ये कांस्टेंट है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर 12th ऑफ सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि जब स्टार्ट हो गया इंजन है उसके 12 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। तो हमारे को के की वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ gyration 1 मीटर दे रखी है, और मास ऑफ द फ्लाईव्हील दे रखा 3000 किलोग्राम, और स्टार्टिंग टॉर्क दे रखा है 1500 न्यूटन मीटर। और हम मान लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई निकालनी है हमें 12 सेकंड के बाद में। तो यानी कि अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील, देन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मास दे रखा 3000 किलोग्राम, और आई यानी कि के की वैल्यू दे रखी रेडियस ऑफ gyration, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई की वैल्यू हमें कहाँ पे यूज़ होगी, यानी कि जो टर्निंग यानी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क दे रखा था ना, T इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी T बाई आई। तो T बाई आई के द्वारा हम आई यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो फ्लाईव्हील की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। इजीली आप कैलकुलेटर का यूज़ करके सोल्व कर सकते हो। इसकी ये यूनिट जो रहती है रेडियस पर सेकंड स्क्वायर रहती है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर द 12 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, ये निकालना है। तो ये जर्नल फॉर्मूला यूज़ हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द 12 सेकंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, यानी कि स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, और अल्फा हमने निकाल लिया था 0.5 रेडियन था, और टाइम कितना 12 सेकंड। तो ये स्टार्टिंग का जो रहता है ये 0 था हमारे पास में, तो ये हमारा 0.5 इंटू 12 आ जाएगा। ये इसकी यूनिट क्या रहेगी, रेडियन पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इजीली हम इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके सोल्व कर लेंगे। और ये जैसे कि जूल में आया है और इसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे किलो जूल में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, तो आप लास्ट से चल सकते हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसके लिए हमें आई की यानी कि वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि 12 सेकंड के बाद में पूछ रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आई के लिए देख सकते हो कि आई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू यानी कि हाफ एम के स्क्वायर के द्वारा हम निकाल सकते हैं, ये दोनों एम के दे रखा है। तो इस तरीके से आप उल्टा चल सकते हो। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो आप पीछे से चल सकते हो कि क्या पूछ रखा है और क्या दे रखा है, उसका फॉर्मूला लिख दोगे, देन उसको ऐसे सोल्व कर लोगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ो, ए हॉरिजेंटल स्टीम इंजन डेवलप 12 यानी कि 22.5 किलोवाट यानी कि पावर दे रखी है। हॉरिजेंटल स्टीम इंजन यानी कि पावर दे रखी है, और कितने आरपीएम पे पावर डेवलप कर रहा है, यानी कि 22.5 किलोवाट पावर है, 100 आरपीएम पे डेवलप कर रहा है।
इतनी स्पीड पे डेवलप कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एज फाउंड फ्रॉम द टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज 0.1 एंड स्पीड इज कैप्ट विद इन 0.5%, यानी कि प्लस माइनस 0.5% ऑफ द मीन स्पीड। ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दे रखा है कि प्लस और माइनस मीन स्पीड से इतना परसेंटेज फ्लक्चुएट कर रहा है। और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो रहेगा 0.1 है एंड स्पीड दे रखा है वो दे रखी प्लस माइनस 0.5% ऑफ द मीन स्पीड। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील निकालना है, यानी कि एम की वैल्यू निकालना है। इफ रेडियस ऑफ जायरेशन 1.5 मीटर दे रखी है तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में। जैसे कि मान लो गिवन में एक पावर दे रखी है, किलोवाट में है तो उसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि किलो क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। देन हमारे को स्पीड दे रखी है, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है, 100 आरपीएम दे रखी है। और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी कि बीटा की वैल्यू गिवन है 0.1। अब आपसे आपको यानी कि मीन स्पीड दे रखी है आपको, तो इसके द्वारा आप मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाल सकते हो। मैं ये क्या कैसे निकालोगे, जैसे कि स्पीड जो रहेगी हमारी मीन स्पीड का जो फ्लक्चुएशन दे रखा है प्लस माइनस 0.5% है, तो इसको आप क्या करोगे, जो हमारी मीन स्पीड दे रखी है 100 दे रखी है, एक बार तो उसके साथ प्लस करोगे और एक बार करोगे माइनस, यानी कि जितना आपको परसेंटेज दे रखा है तो क्या करोगे, एक बार प्लस करोगे तो N1 आ जाएगा, N1 की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस करोगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या किया है, यानी कि N1 इज इक्वल टू 100, यानी कि ये हमारे को N की वैल्यू दे रखी थी, यानी कि इंटू यानी कि प्लस आ जाएगा, प्लस यानी कि N1 की वैल्यू निकाल दे तो प्लस आ जाएगा। और कितना दे रखा था, प्लस कितना ना 0.5% ऑफ द मीन स्पीड, यानी कि मीन स्पीड जो रहेगी हमारी 100 है, इसका कितना करना है हमें 0.5% निकालना है। तो मीन स्पीड का 0.5% निकालना है, तो ये आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 प्लस 0.5 यानी कि 100.5 यानी कि 100.5 आ जाएगी N1 की वैल्यू। इसी तरीके से आप N1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप N2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। N2 की वैल्यू में क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 99.5 आरपीएम आ जाएगा, ये N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो N1 और N2 की वैल्यू हमने निकाल ली और K की वैल्यू दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, फाइंड द मास निकालना है हमें। और मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे मास जो है स्मॉल m से उसको डिनोट कर रहे हैं। देन वर्क डन पर साइकिल क्या हो जाएगा, वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू 60 P/N के इक्वल होता है। तो ये 60 इंटू P इज़ द पावर डिवाइडेड बाय जो मीन स्पीड होती है, तो ये वर्क डन पर साइकिल आ जाएगा। और ये जो फ्लक्चुएशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल, तो हमारे को बीटा की वैल्यू दे रखी थी, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ से। और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमने यानी कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो रहता है वो इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी हो तो फ्लक्चुएशन माइनस मिनिमम, ठीक है, जो कि हमने पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये भी नहीं पता है आपको, नहीं आता है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, यानी कि जो एनर्जी रहेगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जो मैक्सिमम एनर्जी देन मिनिमम एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m, यानी कि हाफ क्या होता है, यानी कि एम ओमेगा स्क्वेयर होता है, आई ओमेगा स्क्वेयर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर होती है ये काइनेटिक एनर्जी। तो आई की जगह पे हम लिख सकते हैं, यानी कि आई क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम के स्क्वेयर, यानी कि मास ऑफ दी मास जितना रहेगा फ्लाईव्हील का इंटू रेडियस ऑफ द गायरेशन इसका स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एम के स्क्वेयर। और ओमेगा इज इक्वल टू, यानी कि ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, यानी कि 2πn/60। अगर आपको ये नहीं पता है मतलब ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा के रोटेशन है, यानी एंगुलर रोटेशन जो रहता है 2π/60 होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करके रख सकते हो, तो डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आपको क्या निकालना है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ये दे रखा था, तो आपको यहाँ से निकालना क्या था, आपको मास ऑफ द फ्लाईव्हील निकालना था। तो यहाँ से बाकी सब है ही, N1 N2 पता है, सब ये सब कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, तो सब पता है हमारे को। तो मास की वैल्यू नहीं पता थी, तो जब इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ईजिली आप इसको m की वैल्यू निकाल पाओगे। देन उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो क्या है, ए हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन ऑफ 300 किलोवाट, यानी कि किलोवाट जो रहेगी ये पावर दे रखी, किलोवाट में पावर दे रखी है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन के लिए पावर दे रखी है और उसका स्पीड दे रखी है, जो मीन स्पीड रहती है वो 100 RPM पे वो रन कर रहा है। द स्पीड ऑफ द इंजन इज मेंटेन्ड विद इन 0.5% ऑफ द मीन स्पीड, और जो मीन स्पीड से जो भी रहता है ना, मीन स्पीड रहती है और उसके अप एंड डाउन में फ्लक्चुएशन होता है, प्लस माइनस में फ्लक्चुएशन होता है, और कितना मेंटेन करके रखना है, यानी कि जो हमारी मीन रहती है उसी के ही अराउंड में रहता है, प्लस माइनस जैसे कि 0.5% तक रहेगा। तो इसका ये दिया होता है कि कितना परसेंटेज तक हम फ्लक्चुएशन अलाउ करते हैं। द फ्लाईव्हील हैज़ अ मास दे रखा है, यानी कि 2000 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 1 मीटर। तो डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो यानी कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है, यानी कि EF की वैल्यू यानी कि निकालनी है, यानी कि कोफिशिएंट निकालना है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, यानी कि कोफिशिएंट निकालना है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। तो हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन यानी कि एनर्जी का फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम EF निकालना है, देन वर्क डन पर साइकिल निकालना है। देन उसके बाद हम निकाल पाएंगे वर्क डन पर साइकिल क्या होता है, 60P डिवाइडेड बाई N होता है। देन उसके बाद इसमें देख लेंगे क्या क्या गिवन है, ठीक है। और हमारे को मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो कि डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस होता है एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रहती है हाफ I ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा 1 स्क्वेयर माइनस हाफ I ओमेगा 2 स्क्वेयर। तो इनको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है ये EF यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का। तो इसको या तो डायरेक्टली याद करके रख सकते हैं, नहीं तो अब इसको याद नहीं है तो इसको निकाल भी सकते हो। देन अब देखो दे क्या रखा है हमारे को, गिवन क्या कहेगी, तो पावर दे रखी है, किलोवाट में है तो इसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके वाट में आ जाएगी। और हमारे को मीन स्पीड दे रखी है RPM में, 100 RPM दे रखा है। अब हमारे को मीन स्पीड दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड निकाल लेंगे। मैक्सिमम स्पीड तो मीन स्पीड में प्लस कर किया जाता है और मिनिमम स्पीड जितना ही परसेंटेज रहता है उसमें माइनस किया जाता है। तो प्लस यानी कि 100 प्लस कितना, जब मीन स्पीड का कितना दे रखा, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड इज इक्वल टू 0.5%, यानी कि 0.5% रहेगा, प्लस माइनस रहता है। तो ये प्लस यानी कि मीन स्पीड का रहता है, मीन स्पीड कितनी है 100 थी, तो इसका कितना करेंगे 0.5% करेंगे डिवाइडेड बाई 0.5 और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से और प्लस करेंगे 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा तो 100 प्लस 0.5 यानी कि 100 प्लस 0.5 आ जाएगा। और इस तरीके माइनस करेंगे तो हमारा ये 99.5 RPM आ जाएगा। मास दे रखा, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू दे रखी है, तो फ्लक्चुएशन यानी कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करके EF की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे को ये भी दे रखा, पावर की वैल्यू भी पता है दे रखी क्वेश्चन में, और N की वैल्यू यानी कि मीन स्पीड भी दे रखी है आपको, तो यहाँ से वर्क डन पर साइकिल निकाल लेंगे। देन उसके बाद जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, डायरेक्टली फॉर्मूला इनपुट करके वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो ये था डिस्कशन। अगर आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प मिल जाए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और ताकि जब आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो वीडियो को तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो जितना आप कमेंट करोगे, जितना सपोर्ट करोगे मुझे, तो उतनी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे जितना मुझे टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग। और बाकी के क्वेश्चन भी मैं करवा दूँगी आगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका सारा सिलेबस विद इन टाइम लिमिट आपका कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।